guys, welcome back to my channel. As you all know, I am Jasmeet. So guys, this video is going to be how to make notes as a CBSE 10th grader because सभी स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर होता है कि नोट्स कहाँ से बनाएं, कैसे बनाएं, कौन सी बुक्स यूज़ करें और क्यों ही बनाएं, क्या ज़रूरत है नोट्स बनाने की। सो अगर आप लोगों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन है देन डोंट वरी, क्योंकि आज मैं सबका आंसर देने वाली हूँ। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ अच्छे नोट्स और कुछ बुरे नोट्स के बीच का कंपैरिजन भी दूंगी। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड। एंड अभी बिना कोई बकवास किए लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो सबसे पहले एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, व्हाई आर यू इवन मेकिंग नोट्स? जब सब कुछ बुक में लिखा ही हुआ है तो नोट्स क्यों बनाने हैं? बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं। नोट्स बनाने का पर्पस ये नहीं कि दूसरे लोग तुम्हारी नोटबुक देख के बोलें कि ओह माय गॉड कितने एस्थेटिक नोट्स हैं, और तुम अंदर से सोच रहे हो कि बस मेरे नोट्स ही एस्थेटिक है बहन, मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसा। नोट्स का एक्चुअल पर्पस है रिवीजन। इमेजिन एग्जाम से पहले तुम्हारे पास 10 चैप्टर्स है। अगर हर चैप्टर रिवाइज करने के लिए तुम्हें पूरी टेक्स्ट बुक, लेक्चर और रेफरेंस बुक खोलनी पड़े तो गुड लक। बट अगर तुम्हारे पास प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नोट्स है तो तुम क्विकली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर सकते हो। सो ऑलवेज रिमेंबर कि नोट्स सिर्फ तुम्हारे ब्रेन के लिए है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि नोट्स बनाने कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं कि नोट्स एक्चुअली बनाने कैसे हैं। तो अगर आप लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी से नोट्स बना रहे हो तो मेक श्योर कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर लो। देन उसके बाद में आपको जो इंपॉर्टेंट लाइंस लग रही है उनको मार्क करो एंड वो अपने नोट्स में लिखो। और अगर आप लोग भी मेरी तरह हो जिसको एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट लगती है तो प्लीज़ एनसीईआरटी से नोट्स मत बनाना, क्योंकि तुम एक तरीके से पूरी एनसीईआरटी ही वापस लिख दोगे। और एक सबसे कॉमन मिस्टेक, जैसे कि लेक्चर स्टार्ट हुआ और टीचर ने कुछ बोला तो तुम पॉज करके उसको लिखने लग गए। फिर तुम बस पॉज ही करे जा रहे हो, लिखे ही जा रहे हो, तुम्हें एक्चुअली कुछ समझ में ही नहीं आ रहा लेक्चर में। तुम्हारा लेक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है लेकिन तुम तो अभी तक नोट्स में ही घुसे हुए हो। तो प्लीज़ गाइज डोंट डू दिस। टीचर की हर एक लाइन को वर्ड टू वर्ड कॉपी करना नोट्स बनाना नहीं है। पहले कंसेप्ट को समझो, देन उसको अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट करके लिखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर ने पूरा एक पैराग्राफ एक्सप्लेन किया, तुम्हें उस पैराग्राफ को एग्जैक्टली कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। उस एक्सप्लेनेशन से डेफिनेशन, की पॉइंट्स और एग्जाम्पल्स निकालो एंड दैट्स इनफ। एंड अब बात करते हैं एसएसटी की। एंड एसएसटी में मैं सच बताऊँ ना, नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं क्योंकि पूरी एनसीईआरटी तुम दोबारा नहीं पढ़ सकते। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना ट्राई करना कि तुम एसएसटी में नोट्स बनाओ ही बनाओ। मैं तुम्हें मेरे नोट्स दिखाती हूँ एसएसटी के। जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट, इसके नोट्स मेरे बहुत ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि मैंने सारे रिसोर्सेज से छानबीन करके बहुत प्यारे नोट्स बनाए हैं। आप लोग पढ़ के भी देख सकते हो, इसमें मैंने हर वो चीज़ मेंशन करी है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। एंड साइंस की तरह मैं एसएसटी में भी ट्राई करती हूँ कि जहाँ पे टेबल्स और फ्लो चार्ट्स बन रहे हैं ना उनको बनाऊँ। एंड इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह इंपॉर्टेंट फार्मूलाज वगैरह होते हैं तो वो भी मेंशन कर दो साथ के साथ। ये मेरे ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट के नोट्स हैं, ये भी मैंने बहुत अच्छे से बना रखे हैं। जैसे यहाँ पे एजेंडा 21 है, इसको मैंने एकदम प्यारे तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से दिखा रखा है कि मेरे को पढ़ने में भी मज़ा आएगा। मैंने हर एक चीज़ को एकदम पीक डिटेलिंग में जाके लिखा है। एंड यहाँ पे भूल गई मैं पाई चार्ट बनाना, वो मैं बना लूँगी। ये देखो, हर एक चीज़ मैंने मेंशन कर रखी है, मैंने एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा। जैसे ये रेवाइंस है, ये मैं बार बार भूल जाती हूँ कि क्या होता है, तो इसको मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना लिया जिससे मैं कभी भूल ही नहीं पाऊँगी अब। और रही बात लैंग्वेजेस की, लैंग्वेजेस में मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को बनाने हैं तो आप उन नोट्स में उस चैप्टर की समरी, मेन थीम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लिटरेसी डिवाइस ये सब ऐड कर सकते हो एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स भी, और उनको एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ना कि पूरा चैप्टर तुम लिख दो। तो प्लीज़ अगर आपको बनाने हो तो ये वाली टिप्स ज़रूर फॉलो करना। अब बात करते हैं कलर कोडिंग की। सो प्लीज़ 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 नोट्स को होली मत बना देना। तुम्हें 15 तरीके के पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सिस्टम रखो। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू और ब्लैक से तुम नॉर्मल कंटेंट लिख सकते हो। एक हाइलाइटर हेडिंग्स के लिए अलग रखो, एक हाइलाइटर कीवर्ड्स के लिए, और बॉक्स में तुम फॉर्मूलाज और डेफिनेशन लिख सकते हो। दैट्स इट। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर तुम 10 कलर्स यूज़ करके नोट्स बना रही हो
बट एग्जाम के टाइम कुछ भी नहीं याद आ रहा, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने स्टेशनरी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ये तो होगा नहीं। और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर लेक्चर 1 घंटे का है और तुम उसके नोट्स बनाने में ही 3-4 घंटे लगा रहे हो, तो तुम्हें कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। नोट्स यूजफुल होने चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग नहीं। अगर एक पेज को डेकोरेट करने में 20 मिनट लग रहे हैं तो खुद से पूछो, क्या ये डेकोरेशन मुझे एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा? अगर नहीं तो भाई मूव ऑन करो ना, क्यों इस पे टाइम वेस्ट करना है इतना। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ किसी और के नोट्स कॉपी मत करना, क्योंकि उसने अपने तरीके से नोट्स बनाए हैं जो सिर्फ उसको समझ में आए। अगर तुम उसको कॉपी कर भी लोगे तो तुम्हें एग्जाम के टाइम खुद समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें लिखा क्या है। तो अब मैं तुम्हें सिर्फ 7 मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो तुम्हें नहीं करनी है नोट्स बनाते टाइम। नंबर 1, डोंट कॉपी द टेक्स्ट बुक वर्ड टू वर्ड। सब कुछ जो लिखा है वो नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। डोंट कॉपी द एंटायर लेक्चर स्लाइड्स में जो लिखा है वो सब कुछ लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट यूज़ एवरी कलर, सारे कलर यूज़ करने को किसी ने नहीं कहा तुम्हें, 1-2 कलर यूज़ कर लो बस। डोंट राइट अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जस्ट बिकॉज कि तुम्हें उनको इंटेलेक्चुअल दिखाना है, कोई नहीं देखेगा तुम्हारे नोट्स। डोंट स्पेंड मोर टाइम डेकोरेटिंग देन स्टडिंग। कुछ लोगों को मैंने देखा है भाई, वो सजाने में ही लग जाते हैं, लिखते कम है सजाते ज़्यादा हैं, इससे तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा। और अगर तुम नोट्स अच्छे से बना लेते हो सिर्फ दिखाने के लिए कि तुम्हें बस दिखाना है कि हाँ भाई मेरे पास नोट्स है, तो प्लीज़ मत बनाओ, तुम टाइम वेस्ट मत करो अगर तुम्हें पढ़ना ही नहीं है उनसे। अगर तुम बना रहे हो तो भाई एटलीस्ट उनसे रिवाइज तो करो चैप्टर को। एंड सबसे लास्ट, नंबर 7, डोंट कंपेयर योर नोट्स विद समवन एल्स। अगर किसी ने नोट्स 4 कलर में बनाए हैं और तुमने सिर्फ ब्लू और ब्लैक कलर से बनाए हैं, तो हु केयर्स। अगर तुम्हें रिवाइज करने में ईजी है तो योर नोट्स आर डूइंग देयर जॉब्स, तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कंपेयर करेंगे बैड नोट्स वर्सेस बेस्ट नोट्स। ये साइंस का फर्स्ट चैप्टर था क्लास 10th में, जिसके मैंने पहली बार 10th में नोट्स बनाए थे। एंड इस चैप्टर के लेजिट मैंने इतने घटिया नोट्स बनाए हैं ना, ऐसे बिल्कुल भी मत बनाना तुम। देखो मैंने इसमें हर वो चीज़ लिख दी जो कॉमन है, मुझे पहले से आती है, वो भी मैंने लिख दिया। जो डेफिनेशन मुझे नहीं लिखनी चाहिए मैंने वो भी लिख दी, क्योंकि मैंने डायरेक्ट NCERT से नोट्स बनाए थे, तो मैंने हर वो लाइन छाप दी जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही थी। ऐसे प्लीज़ नोट्स मत बनाना जिसमें पैराग्राफ ही पैराग्राफ्स हो। इंस्टेड तुम नोट्स बना सकते हो कुछ इस टाइप से, मैं दिखाती हूँ। ये देखो चैप्टर 1 के ही मैंने दोबारा नोट्स बनाए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं वैसे नोट्स से तो पढ़ नहीं सकती। इन नोट्स में मैंने उन नोट्स में मैंने 3-4 पेजेस में लिखा था ना, वो मैंने 2 पेजेस में ही समटा दिया। भाई इतने ज़्यादा मैंने एक तो पेज वेस्ट कर दिया, जिसका मेरे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। बट चलो वो तो हो गए सो हो गए, मेरा टाइम भी इतना वेस्ट हो गया सब कुछ लिखने में। सो उसकी जगह आप इस टाइप से नोट्स बना सकते हो जिसमें शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें लिखो जो तुम्हें समझ में आ जाए आसानी से। एंड अब मैंने इतने चैप्टर के नोट्स बना लिए कि मुझे पता लग चुका है कि नोट्स एक्चुअली बनाने किस टाइप से हैं। लास्ट चीज़, अगर किसी के मन में डाउट रह गया है कि स्पाइरल नोटबुक में नोट्स बनाएं या नॉर्मल नोटबुक में, वो देखो आप सबकी मर्जी है, जिसमें आप बनाना चाहो उसमें बना सकते हो। मैं पर्सनली स्पाइरल नोटबुक ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उनमें लिखना ज़्यादा ईजी हो जाता है। इनमें तो भाई मेरे को इतना जोर आता है लेजिट लिखने में, तो मैं इनमें कम ही लिखती हूँ। मैं स्पाइरल नोटबुक ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है देखो। सो या गाइज, आई होप आपको मेरी बताई हुई टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होगी। मैं पर्सनली ऐसे ही नोट्स बनाती हूँ। एंड ऑनेस्टली आपको ज़्यादा परफेक्ट नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, फोकस ऑन मेकिंग यूजफुल नोट्स। बिकॉज बोर्ड्स के टाइम तुम्हें ये नहीं चाहिए होगा कि तुम्हारे नोट्स कितने एस्थेटिक है, तुम्हें चाहिए होगा कि भाई प्लीज़ मुझे ये चैप्टर याद दिला दो। एंड इफ़ यू वॉन्ट आई कैन ऑल्सो मेक अ complete class 10 chapters notes with you from scratch, starting from NCERT, then lecture notes and finally short revision notes. तो या गाइज, यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।